नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिनेमा पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के कुछ अहम सुर्खियों पर। सहारनपुर में दिन में हुए दो बड़े हादसे, 2 लोगों की हुई मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर ट्रैक्टर चालक की हुई दर्दनाक मौत। सहारनपुर में दूसरा बड़ा हादसा, छुटमलपुर में सड़क हादसे के दौरान 25 वर्षीय युवक ने गंवाई अपनी जान। खबरों के बीच में बताएंगे कि अनुसूचित जाति के बच्चों के बर्तन अलग रखने पर किस विद्यालय की प्रधानाध्यापक हुई निलंबित। प्रधानमंत्री ने मन की बात से किस तरह से कारीगरों का मनोबल बढ़ाया, वो भी जानकारी देंगे। किस तरह से पंचायत में 2 पक्षों के बीच कहासुनी को लेकर हुई फायरिंग का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब खबरें विस्तार से। अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत। सहारनपुर से लौटते समय हुआ ये हादसा। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 4 बजे सादिक राव पुत्र राव कासिम निवासी थापुल सहारनपुर मंडी से लकड़ी बेचकर वापस आ रहा था कि अमानतगढ़ पुल पार करते ही किसी अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से सादिक सड़क पर जा गिरा और वाहन की चपेट में आ गया, जिसके कारण सादिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसे थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर ले जाया गया। सादिक काफी समय से ट्रैक्टर चालक का काम करता था। बता दें कि सादिक अपने पीछे 3 लड़कियां और 2 लड़के छोड़ गया है। परिवार का इस सूचना के मिलने के बाद रो कर बुरा हाल है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। छुटमलपुर में सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 3 बजे कस्बा छुटमलपुर स्थित जगदम्बा होटल के समीप भटपुरा निवासी ऋतिक पुत्र शेखर 25 वर्ष से सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। हाई कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम को सिर्फ 3 दिन के लिए दान पात्र का जमा पूंजी लेने का था अधिकार। महाड़ी के भगत ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेकिन 3 दिन पूरे होने के बावजूद भी नगर निगम महाड़ी पर चढ़ावा लेने के लिए कर रहे हैं मनमानी। गोगा माड़ी पर हाई कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम द्वारा नगर निगम के दान पात्र पर रखे गए थे, जो कि सिर्फ 3 दिन के लिए। हाई कोर्ट के द्वारा नगर निगम को दान पात्र लेने का अधिकार था, लेकिन महाड़ी के भगत ने नगर निगम द्वारा जोर जबरदस्ती कर दान पात्र का दान लेने का आरोप लगाया है। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए महाड़ी के भगत विनोद प्रकाश ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए। आपका नाम? मैं भगत विनोद प्रकाश, गोगावीर नेजा सरदार सड़ी महाड़ी। यहाँ पर जो है नगर निगम को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 दिन का अधिकार दिया गया था और 3 दिन नगर निगम के पूरे हो गए हैं। 18/9/2021 को 19 तारीख को यहाँ पर मेले की तरह बड़ी ज़बरदस्त भीड़ थी, जो नगर निगम ने अपने गले लगाए और जितना चढ़ावा था वो ज़बरदस्ती उठा के यहाँ पे ले गए। इसका अनुमान लगभग 1.25 लाख रुपए बैठता है और 15 दिन पहले माड़ी पे मेले से 15 दिन पहले गले लगा दिए अपने, जिसका चढ़ावा अनुमान लगभग 80,000 रुपये है और 12,000 रुपये में निशान बेचे हैं, कपड़ा बेचा है नगर निगम ने हमारी बिना अनुमति के। उनको मना भी किया है तो लड़ाई झगड़े पर उतर हो जाते हैं। आज भी नगर निगम ने अपने गले लगा रखे हैं माड़ी पर, मना करने के बावजूद भी वो मानते नहीं है, परेशान करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि इस तरह से जो कहना चाहते हैं कि नगर निगम का जो 3 दिन का आदेश हाई कोर्ट का है मेले के दौरान, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है और 3 दिन के बाद जो यहाँ गले रखते हैं वो गलत है। उनका कोई अधिकार 3 दिन के बाद यहाँ पर नहीं है। इसमें जोर जबरदस्ती, इसमें इनकी जोर जबरदस्ती आप कह रहे हो? हाँ, जबरदस्ती कर रखते हैं और उनका चढ़ावा होता है, सब उठा के ले जाते हैं और किसी प्रकार का यहाँ निगम का कोई हमें सहयोग प्राप्त नहीं है। कोई नगर निगम ने कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की है। जैसे कि कोई सहयोग नहीं है, ना कोई प्याऊ है उनका, ना कोई लाइट का इंतजाम है और जबरदस्ती जो है चढ़ावा जो चढ़ता है उसको उठा के ले जाते हैं। नगर निगम द्वारा दान पात्र पर बैठाए गए युवक अनवर ने क्या कहा, देखिए। क्या नाम है आपका? नगर निगम की तरफ से यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, किस विषय में लगी हुई है आपकी ड्यूटी? किस विषय में ड्यूटी लगी? दान पात्र रखने। दान पात्र रखने, इसकी मतलब देख रेख के लिए जो भी। कितने दिन से ड्यूटी लगी हुई है? 2 साल हो गए। 2 साल से लगी हुई है।
मतलब ये मेले के टाइम ही लगती है या उसके टाइम भी लगती है और वैसे हर संडे को आता हूँ। हर संडे को? विद्यालय में अनुसूचित जाति के बच्चों के बर्तन अलग रखने के मामले में प्रधानाध्यापिका निलंबित। मैनपुरी जिले के बेबर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय दोदापुर की प्रधानाध्यापक को कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मध्याह्न भोज के अनुसूचित जाति के छात्रों के बर्तन अलग रखने के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ ये कार्यवाही की। विद्यालय की दोनों रसोइयों की भी सेवा हटा दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ विनोद कुमार ने बताया कि दोपहर के भोजन में अनुसूचित जाति के छात्रों के बर्तनों के संबंध में जातिगत भेदभाव की शिकायत पर प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है। सूर्य देव दक्षिणायन होने लगा गुलाबी ठंड का एहसास। सूर्य देव के दक्षिणायन हो जाने के बाद अब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होने लगी है, जिसके चलते गर्मी कम हो जाएगी और मौसम में धीरे धीरे गुलाबी ठंड का एहसास शुरू हो जाएगा। तो वहीं दिन का समय भी घटने लगेगा और मौसम की नमी और सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण दिन के तापमान में भी कमी आना शुरू हो जाता है। बता दें कि दक्षिणायन के दिन 22 दिसंबर को 10.5 घंटे का दिन होगा, जबकि रात 13.5 घंटे की होगी। विद्युत संविदा कर्मचारी की हुई मासिक बैठक। बेहट डिवीजन की सब डिवीजन मुजफ्फराबाद के अंतर्गत फतेहपुर बिजली घर पर विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश मेरठ के बैनर तले व संगठन महामंत्री रामभूल सैनी के निर्देशन पर संविदा कर्मचारियों की एक मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें बेहट डिवीजन और सब डिवीजन मुजफ्फराबाद से जुड़े सभी बिजली घरों के संविदा कर्मचारी भारी संख्या में पहुंचे और अपनी समस्याओं को संगठन के समक्ष रखा गया। इस मीटिंग में बेहट डिवीजन खंड अध्यक्ष सोनू कुमार ने अपने विचार रखते हुए कहा कि किसी भी संविदा कर्मचारी साथी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बढ़ाया कारीगरों का मनोबल। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात साझा कर जिले के कारीगरों का मनोबल बढ़ाया। हालांकि जिस होजरी व्यापारी का नाम बात करने के लिए चिन्हित हुआ था, उनसे वह बात नहीं कर पाए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिव्यांग, नदियों की सफाई, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बारात घर में विकास कार्य कराने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी। एक युवक हुआ घायल। मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव रणखंडी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पंचायत भवन में चल रही मीटिंग के दौरान हुई कहासुनी के बाद फायरिंग तक नौबत आ गई। हवाई फायरिंग के दौरान एक युवक भी घायल हो गया। घायल युवक का नाम संजय कुमार बताया जा रहा है, जिसने मीडिया से बातचीत के दौरान पूरी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए क्या कहा है, सुनिए। संजय कुमार। संजय भाई, क्या घटना हुई आपको? घटना जी ऐसा है, हमारे यहाँ पे बारात घर है, सरकारी ज़मीन है। हम वहाँ पे कार्य करने गए थे। प्रधान जी जो मौजूदा है हमारे, वो साथ में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो भाई बारात घर में कुछ कार्य करेंगे। सभी गांव वालों का सहयोग था। तो वहाँ पे जो पहले प्रधान थे पूर्व दिनेश फौजी और उनका भांजा, वो दीवार कूद कर पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे। बाहर से गेट बंद था। तो मैं जैसे ही ताला खोलने गया तो हमारे प्रधान जी तभी आए। मैं फौजी साहब कहने, भाई गेट ना खोल दे वरना गोली मार दूंगा मैं तेरे। ये रही मेरे पास में चाबी, ताला। मैंने जैसे ही ये ताला खोला, उन्होंने सीधी मेरे पास फायर छोड़ गोली चला दी। गोली चला दी, मेरी बाजू में गोली लगी। फिर उसके बाद में वो छत पे चढ़ गए। फिर वहाँ पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी पब्लिक के ऊपर और जिसकी हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का सारे गांव वाले हैं, क्या मांग है आप लोग भी यहाँ थाने में, क्या मांग लेकर आए आप लोग? हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें न्याय हो। ठीक है। सहारनपुर से शुरू हुई बहुजन कल्याण यात्रा। मंत्री रामदास अठावले बोले, आगामी चुनाव में ताकत दिखाएगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अठावले आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बहुजन कल्याण यात्रा शुरू कर रही है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी कार्यक्रम में पहुंचे। सहारनपुर से चलकर इस यात्रा का समापन लखनऊ में होगा। बहुजन कल्याण यात्रा का शुभारंभ करने के दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने ही रिपब्लिकन पार्टी आरंभ की थी।
इसलिए सभी दलितों को एक पार्टी के मंच पर आ जाना चाहिए। उन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के बारे में कहा कि यदि वह रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो तो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें उनका पद दिया जाएगा। कश्यप समाज दिखाएगा अपनी ताकत। भाजपा ने कश्यप समाज के साथ किए झूठे वादे, नहीं दिया अभी तक आरक्षण। 18 अक्टूबर मुजफ्फरनगर गांव बुडेड़ा में होने वाली मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे सपा के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव। कश्यप समाज ने कुछ खास तैयारियां की हैं, चलिए जानते हैं मांगेराम कश्यप जी से। आपका नाम? मांगेराम कश्यप, पूर्व राज्य मंत्री। आज किस विषय में बैठक की है? आज ये कश्यप समाज की बैठक सहारनपुर में आयोजित की गई है। कश्यप समाज अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए 18 अक्टूबर 2021 को बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। कश्यप समाज अपने को तैयार कर रहा है और अपने नेता का स्वागत सम्मान करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्यप समाज को हर जगह धोखा देने का काम किया है। इन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे, कश्यप प्रजापति को 17वीं पिछड़ी जाति को आरक्षण देने का काम करेंगे। इन्होंने सवर्णों को 10% दे दिया, लेकिन कश्यप समाज को वो आरक्षण नहीं दे पाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये कश्यप समाज को धोखा देने का काम किया है। कश्यप समाज ने आज निर्णय लिया है कि कश्यप समाज को अगर आरक्षण नहीं दोगे तो हम वोट नहीं करेंगे और इस उत्तर प्रदेश से वापस भेजने का काम करेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, कश्यप पाल प्रजापति लोहार दिमान खोरी नाई उपाध्याय, आज जो गरीब लोग हैं, गरीब और किसान, मजदूर और बेरोजगार, वो अपने आप को छटपटा रहे हैं। महंगाई इन्होंने कहा था कि 100 दिन में कम करने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज भाजपा के पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा मुसलमानों को टारगेट कर रही है। प्रदेश को दोबारा दंगा प्रदेश नहीं बनाने दिया जाएगा। रविवार को नगर के दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सपा में भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का थाना भवन शामली में जाते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहा, देखिए। कर रहे हैं, उनके दम पे चुनाव होगा और वो जब मेहनत करेंगे तो उनके आगे कोई टिकेगा नहीं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि जो 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, और आज जब उन पे चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं तो वो टारगेट कर रही है मुसलमानों को। और इसी कड़ी में उन्होंने जो मौलाना है कलीम सिद्दीकी, उनको जो है ना जबरन जेल भेजने का काम किया है। इसके पीछे षड्यंत्र ये है कि मुसलमान सड़क पे आए और पुलिस को सरकार के इशारे पे गोली चलाने का मौका मिले और माहौल बिगड़े। हम उत्तर प्रदेश को दोबारा दंगा प्रदेश नहीं बनने देंगे। हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे। निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजना अपराध है। सबको अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की इजाजत जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 देता है। किसी को निर्दोष को जेल भेजा जाएगा, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन याद रहे कि उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश हम लोग नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान में रखें। धन्यवाद। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।